Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Math Nidhi. How are you all? I hope you all are safe and sound. So in today's video we will discuss about IMO Olympiad Workbook 6 का chapter number 1 that is knowing our numbers. So basically क्या होता है, जो वर्कबुक है, जो ओलंपियाड है, उसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड के लेवल के ही पूछे जाते हैं। तो तीनों ही बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। So let's get started. Chapter number 1, knowing our numbers. तो हम तैयारी करेंगे IMO ओलंपियाड वर्कबुक 6 से, जो कि महावीर सिंह ने लिखी है। सो आप देख रहे हैं 2020-21 की ये बुक है। इट्स ओके, नो इश्यूज़। हर क्लास साइकिल की जो बुक्स होती हैं वो सेम ही सेशन की आती हैं, सेम ही कंटेंट होता है उसके अंदर, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं। तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं, डोंट वरी। अगर आपके पास बुक है तो वेल एंड गुड, बुक नहीं है तो बुक का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, फिर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो इस बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर, टोटल 15 चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स इस बुक के अंदर, जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 है नोइंग आवर नंबर्स, चैप्टर नंबर 2 है होल नंबर, चैप्टर 3 है प्लेइंग विद नंबर्स, चैप्टर 4 है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, 5 है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, 6 है इंटीजर्स, 7 फ्रैक्शंस, 8 डेसिमल्स, 9 डेटा हैंडलिंग, 10th mensuration, 11th algebra, 12th ration proportion, 13 symmetry and 14 practical geometry, 15 logical reasoning. So आप लोगों को सबको क्वेश्चन पेपर पैटर्न पता ही होगा, नहीं भी पता है तो मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि क्लास 5 से लेकर 12 तक के जो पैटर्न रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है कि 15 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं। हर एक क्वेश्चन का वेटेज जो है 1 मार्क का होता है, तो 15 मार्क्स का आपका लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन हो जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और टोटल क्वेश्चन आपके टोटल मार्क्स हो गए 20। एवरीडे मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क ईच, 10 मार्क्स हो गए टोटल। अचीवर सेक्शन से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 3 मार्क्स का होता है। दैट इज ये सेक्शन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके टोटल मार्क्स आपके 15 होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे 50 क्वेश्चंस। आपको टाइम लिमिट रहता है 1 आवर का, 60 मिनट्स का, और टोटल मार्क्स भी आपके 60 मार्क्स रहते हैं। सो देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स। सो यहाँ पे आ चुका है हमारा चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स। इसका फर्स्ट सेक्शन हम देख लेते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, एस्टिमेट द क्वेश्चन टू द नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस आप लोगों ने पढ़ रखा है। नियरेस्ट टेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हमें राउंड ऑफ करने हैं इनको। सो ये हमारा क्वेश्चन है 163, ये हमारा है 163, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस से। तो क्या होगा कि ये हमारी 1st प्लेस है, ये हमारी 10th प्लेस है, राइट। हमें इसको करना है नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस जब भी हम करते हैं 10th प्लेस ये है, तो हम ये वाली जो डिजिट है इसको देखेंगे। तो अगर ये नंबर 5 से ज़्यादा होता है तो हम इसको राउंड अप कर देते हैं, 5 से कम होता है तो हम इसे इतना एज इट इज रहने देते। तो 160 जो है 163, उसको अगर राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेन से तो ये हमारा हो गया 160। उसके बाद हम 14 को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 से, तो 14 हमारा बन जाएगा 10, राइट। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 160 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 16। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा हमारा, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ डिजिट्स 2 and 7 इन द नंबर 9237658, राइट। सो यहाँ पर हमें प्लेस वैल्यूज निकालनी किस किस की, 2 की, इस वाले 2 की निकालनी है प्लेस वैल्यू, एंड इसके बाद हमें 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, राइट। तो 2 हमारा किस प्लेस पे देखते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख पर है। और 7 हमारा किस पे है, 1s, 10s, 100, 1000, 1000 पे है। तो 2 लाख प्लस 7000 हमारा हो जाएगा 2,07,000, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है हमारा 2,07,000, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, व्हाट इज द नंबर 4,600,050 रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये हमारा इंटरनेशनल फॉर्म में दिया गया है। इंटरनेशनल फॉर्म में क्या होता है, हमारे जो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। हमारा यहाँ पे आता है वंस का कॉलम, यहाँ आता है हमारा 1000 का कॉलम, यहाँ आता है फिर हमारा मिलियन का कॉलम, और यहाँ आता है हमारा फिर बिलियन का कॉलम, राइट। इसके अंदर भी 3 फैमिली मेंबर होते हैं, 1s, 10s, 100, इसके अंदर भी 1000, 10,000, 100,000, इसके अंदर होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इसके अंदर होता है हमारा बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन। सो ये कह रहा है हमारा 4 बिलियन
4 बिलियन मतलब ये वाली जो प्लेस है हमारी, ये होगा हमारा यहाँ पे 4 बिलियन। उसके बाद 600,000, 600,000 का मतलब है यहाँ पर ये वाली प्लेस 600,000। देन उसके बाद 50 हमारा आएगा यहाँ पर कहीं। सो हम देख लेते हैं बिलियन में कितने जीरोस आएंगे स्टूडेंट्स। बिलियन में हमारे आते हैं 9 जीरोस, बिकॉज 3 प्लेसेस इसके, 3 इसके और 3 इसके, तो 9 प्लेसेस जो है वो हमारे बिलियंस में आएंगे। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों और सी तीनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि तीनों में ही 4 के साथ 9 जीरोस हैं। देन उसके बाद हमें बोल रहा है 600,000, 600,000 का मतलब ये वाली वैल्यू 600,000 ये है हमारा। इसके साथ आते हैं हमारे 1 2 3 4 5 जीरोस। सो 600,000 हमारा ये है, ये लिखा हुआ है 600,000 और लास्ट में 50 है ये हमारा। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन अ रोमन सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यूज पुट बिटवीन टू न्यूमेरल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमेरल ऑन इट्स राइट और लेफ्ट। सी, आपको रूल्स पता है रोमन नंबर्स के। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये xix, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या है 10, ये वैल्यू क्या है, ये भी 10 है और ये क्या है 1, राइट। ये बोल रहा है कि अगर दो बिगर वैल्यू के बीच में एक स्मॉलर वैल्यू लिखी होती है तो वो किससे सब्ट्रैक्ट होती है, वो इस वाले से सब्ट्रैक्ट होगी या इस वाले से सब्ट्रैक्ट होती है। तो ऑफकोर्स वो राइट साइड वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट होगी, तभी तो इसको बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे हम 10 + 9, ये हो जाएगा हमारा 19, ठीक है। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला, जो राइट साइड में वैल्यू होती है उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। सो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, जब भी ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है 9 9 9 9 9 एंड 9, 6 टाइम्स 9, ये हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1 2 3 एंड 4। अब इसका निकालना है हमें डिफरेंस। सो 9 में से 0 गया 9 9 9 और ये हो गया आपका 8 9 और ये आपका 9। सो ये आपका आ गया 1 10 100 1000 लाख 9,98,999। सो ये है 998, यस। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है हमें the largest 4 digit and the smallest 4 digit number formed by using this and this, each digit used only once, repeated respectively are। so कह रहे हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, हमारे पास डिजिट्स कौन कौन सी हैं 4 0 3 7। सो डिजिट्स हैं हमारे पास 4 0 3 एंड 7, राइट। तो इसको अगर ग्रेटेस्ट नंबर हमें बनाना होगा तो ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा हमारा 7 4 3 0, ये हमारा ग्रेटेस्ट हो गया। और स्मॉलेस्ट हमारा क्या होगा 0 से, नहीं 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे स्टार्ट 3 0 4 7। जब भी हम स्मॉलेस्ट डिजिट बनाते हैं और हमारे पास 0 होता है तो 0 को हम हमेशा सेकंड प्लेस पे प्लेस करते हैं, क्योंकि अगर हम फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे 0 लग देंगे तो यहाँ पर 347 हो जाएगा, 347, जो कि सिर्फ 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। हमें यहाँ पे 4 डिजिट नंबर बनाना है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ग्रेटेस्ट है हमारा 7430 और स्मॉलेस्ट है हमारा 3047, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कॉमास आर इंसर्टेड इन अ नंबर आफ्टर ईच। हर किस चीज के बाद कॉमास इंसर्ट करते हैं, कोई भी नंबर होता है उसके अंदर। तो जैसे मान लीजिए अब मैंने एक नंबर लिखा 4 3 7 2 6, राइट, ये हमने नंबर लिखा। तो हम कॉमास कहाँ लगाते हैं 1 2 3, यहाँ पे लगाएंगे एक कॉमा, राइट, यहाँ लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ लगाएंगे। तो हम हर डिजिट के बाद लगा रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है कि हर प्लेस के बाद लगा रहे, नहीं हर प्लेस के बाद तो नहीं लगा रहे, हर डिजिट के बाद भी नहीं लगा रहे, हर पीरियड के बाद लगाते हैं। पीरियड मतलब जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कि ये पीरियड होते हैं 1000 1000 बिलियन, तो इनके बीच बीच में कॉमा लगता है, ना कि डिजिट्स के बीच में, राइट। अब कह रहा है हमारा 8th क्वेश्चन, फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ MDVI। प्रेडिसेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ दिस, सबसे पहले तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये क्या है। सो जो हमारा रोमन नंबर होता है, रोमन नंबर क्या होता है I वैल्यू, जाइलोफोन,
लाइक काउस टू मिल्क। इसकी वैल्यू होगी 1, 5, इसकी होगी 10, इसकी होगी 50, सॉरी इसकी होगी 100, इसकी होगी 500, और इसकी होगी हमारी 1000। राइट। अब कह रहा है हमारा एम से हमारा क्या है 1000 है, डी क्या है हमारा 500 है, वी आई यानी 6, 1506 ये हमारी वैल्यू है इसकी। अब कह रहा है इसके सक्सेसर का प्रीडिसेसर, यानी इसका सक्सेसर क्या होगा 15067, उसका प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, वापस वही नंबर जो नंबर है। सक्सेसर मतलब एक डिजिट आगे और प्रीडिसेसर मतलब एक डिजिट पीछे। राइट। सो आगे के इस नंबर के आगे के पीछे वाला नंबर बताना है, तो ऑफकोर्स यही नंबर तो रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर 82631539 कैन बी रिटन इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एज। सबसे पहले इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें कॉमा इंसर्ट करने पड़ेंगे जो कि हर पीरियड के बाद होंगे 3 और 3 डिजिट के बाद। ठीक है। तो जब भी हम 3 डिजिट के बाद करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया मिलियन वाला कॉलम। राइट, मिलियन, सॉरी ये हो गया हमारा मिलियन वाला, ये हो गया हमारा 1000 वाला, ये हो गया हमारा वंस वाला। ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे, ये मिलियन वाला यानी 826 मिलियन, 826 मिलियन। देन उसके बाद क्या है हमारा 315, 315,000। उसके बाद क्या है 269। अरे भाई, तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट निकल आया, क्योंकि हमारे सबसे पहले देख लीजिए 100, यहाँ ऑप्शन भी देख सकते हो, ये करोड़ लिखा हुआ है, लाख लिखा हुआ है, तो ना तो ही इंटरनेशनल में करोड़ आता है ना ही इंटरनेशनल में लाख आता है, तो दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग थे। नन ऑफ दिस में चेक करने के लिए हमें एक बार ए वाला चेक करना पड़ा, तो हमारा ए जो ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। समझ में जो भी क्वेश्चन नहीं आया तो आप उसको रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। राइट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच नंबर स्टार्टिंग विद 72 करोड़ विल हैव, कितने डिजिट्स होंगे। कोई नंबर है जो कि स्टार्टिंग हो रहा है 72 करोड़ से, 72 करोड़ यानी अगर मैं 72 करोड़ लिखती हूँ तो कैसे लिखूंगी, 72 करोड़ में कितने जीरो आएंगे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरोज हमारे आ जाते हैं करोड़ में। तो अब इसके अंदर कितनी डिजिट्स हैं, तो 7 तो जीरोज हो गए, 8 9, तो कितनी डिजिट्स होगी टोटल, 9 डिजिट्स। राइट। 11th क्वेश्चन है हमारा, अ मशीन प्रोड्यूसेस 2825 स्क्रू मतलब जो हमारे पेज कील जिसको हम बोलते हैं, जिस वो होते हैं ना, वो हैं। तो एक डे के अंदर इतने स्क्रूज जो है वो बनाती है वो कंपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द नंबर स्क्रू टू द नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 में कौन सा रहेगा, नियरेस्ट 1000 का मतलब क्या है, हमें देखना है पहले, सबसे पहले 1000 प्लेस है कौन सी, 1 10 100 1000, ये है हमारा 1000 प्लेस, यानी 2 जो है वो हमारी 1000 प्लेस है। 2 के बगल वाला हम देखेंगे, ये है हमारा 8। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी नेक्स्ट जो राइट नंबर होता है वो 5 से ज़्यादा होता है तो हम इसको राउंड अप कर देते हैं, 5 से कम होता है तो हम इसको राउंड डाउन कर देते हैं। तो 8 जो है वो हमारा 5 से अप है, तो इसका मतलब वो नंबर 2 को पुश कर देगा ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब जो 2825 है उसको हमारा राउंड ऑफ होके वो 3000 हो जाएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर विच व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 गिव्स 6000, यानी इनमें से कौन सा वो नंबर है जिसको हमने 1000 से नियरेस्ट राउंड किया तो वो 6000 आया। तो ऑफकोर्स क्या कैटेगरी है कि देखिए, अगर 6 है तो ये कम होगा तभी ये 6 रहेगा, ये अगर ये वाला ज़्यादा हो गया, ये अगर मैंने क्या बताया 9 जो है 5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये इसको पुश कर देगा तो ये 7000 बन जाएगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है। उसके बाद ये ही ऑप्शन है 6452। ठीक है। तो 6452 है जो है हमारा 4 जो है वो 5 से कम है। राइट। 500 से कम है 452, तो इसका मतलब ये रिमेन रहेगा 6000। ये हमारा सही आंसर है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं दूसरे ऑप्शंस को भी। ये 54 है तो ये 5000 ही रह जाएगा,
और ये क्या है 6598, तो ऑफकोर्स 5 जो है वो बड़ा होता है, 5 को भी हम स्ट्रॉन्ग नंबर्स में कैटेगरी करते हैं, तो ये 7 हो जाएगा यहाँ पर भी। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 13th क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन यू फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 608 ईच ओनली वन। सो हम कौन कौन सी डिजिट्स जो है, कितनी डिजिट हम 3 डिजिट जो है वो फॉर्म कर सकते हैं 608 को। तो सबसे पहले तो हम 608 ही लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं 806, राइट, 680, 860। क्या हम 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं? नो, क्योंकि फिर वो 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। अगर हम 068 लिखते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे 1 2 3 4 कितने डिजिट बने, कितने नंबर बने हैं? 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अब रेगुलरली ही आपको फटाफट से पूरे क्लास का सिलेबस मैथ्स का करवाने वाली हूँ। तो एज सुन लाइक अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, तो जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूंगी आपको तुरंत से उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तुरंत से देख सकते हैं कि हाँ मैम ने वीडियो डाल दी है। तो इसीलिए बेटर है आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हमें, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिक्रीजेज बाय डैश टाइम्स एज मूव प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो क्या होता है प्लेस वैल्यूज में अक्सर क्या होता है, जैसे अगर प्लेस वैल्यू देखी जाए तो ये क्या वंस प्लेस होती है वो क्या होता है 1, फिर उसके बाद क्या होता है हमारा टेंस, उसके बाद क्या होता है हमारा 100, उसके बाद क्या होता है हमारा 1000, ठीक है। ये हो गए हमारे। तो आप देखेंगे कि जब हम लेफ्ट से, ये हमारा लेफ्ट है और हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारी जो प्लेस वैल्यू है वो किससे डिक्रीज हो रही है? ऑफ कोर्स ये 1000 है, ये 100 हो गया, तो यानी हम किसे डिक्रीज किया? देखें, सो कितना बन गया? 100 बन गया। कितने से डिक्रीज हुआ? 1000 से। 1 2 1 2, सो हमारा आंसर आ गया 1/10। सो द आंसर विल बी, आंसर इज बी 1/10, ठीक है। 15th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट यू विल ऐड टू DCCCLX टू मेक इट MLI। तो सबसे पहले हमें इन दोनों की वैल्यूज पता करनी पड़ेगी कि ये क्या है। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया चिल्ड्रन कि D की वैल्यू क्या होती है, हमेशा क्या होती है D की वैल्यू 500, ठीक है। C की वैल्यू होती है 100, लेकिन हमारे पास 3 C है तो कितना हो जाएगा ये 300। उसके बाद होती है हमारी x की वैल्यू होती है 10 और ये है हमारा L। जब भी 10 जो है कोई भी छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड होती है तो हम इसको माइनस कर देते हैं। ये L होता है हमारा 50, 50 में से 10 माइनस किया हमारा आ गया 40 + 1। तो हमारा ये क्या नंबर बना है, हम यहाँ लिख लेते हैं इसको अलग से। तो ये हमारा नंबर क्या बन गया, हम इसको अलग से लिख लेते हैं। 500 + 300 क्या हो गया हमारा 800, राइट। और दूसरा हमारा 41, 841, ठीक है। 841 में हमें क्या मिलाना है, ये क्या है हमारा m क्या होता है हमारा 1000, l होता है 50 और 1 1051, राइट। इसको हमें कितना चाहिए, सो 1000, इसमें से 1 में से 1 गया 0, 5 में से 4 गया 1 एंड 2, 210 जो है वो हमें और चाहिए इसको ऐड करने के। तो 210 को हम कैसे लिखेंगे चिल्ड्रन, 200 क्या है हमारा CCX, CCX का हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन है, बिलियन पीरियड कंसिस्ट ऑफ द प्लेसेस। बिलियन जो पीरियड होता है उसमें कौन कौन सी प्लेसेस होती हैं। तो ऑफ कोर्स क्या होता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। So billion, 10 billion and 100 billion, B is the correct answer, ठीक है। 17th, Raghu is 21 years old and Kavita is 72 years old. The sum of their ages in years is, Raghu is 21 years old, 21 years का है रघु और कविता जो है वो आपकी 72 years की है। सो 21 + 72 हमारा क्या आ जाएगा चिल्ड्रन, आ जाएगा हमारा 93, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शंस होंगे वो आपको दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए गए रोमन नंबर्स में, तो हमें देखना पड़ेगा 93 लिखते कैसे। तो 93 को लिखने के लिए क्या करेंगे हम, 100 में से C में से x माइनस करेंगे, ये होगा 90, 1 2 3, 93 को लिखेंगे हम XCIII। सो XCIII हमारा है ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स।
सो 18th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें कह रहा है फर्स्ट डैश प्लेसेस फ्रॉम द राइट आर द सेम इन बोथ द इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्या होता है हमारा इंडियन सिस्टम में, क्या होता है, हम लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। इंटरनेशनल में क्या लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन, राइट। सो हमारी कितनी जो प्लेसेस हैं वो हमारी ठीक हैं, वो हमारी सेम होती हैं। प्लेसेस पूछा है, प्लेसेस, ठीक है, पीरियड्स नहीं पूछा, प्लेसेस पूछा है। तो हमारी प्लेसेस रहती हैं 1 2 3 यहाँ तक 5, हमारी 5 प्लेसेस, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, 5 जो है प्लेसेस वो हमारी सेम रहती हैं दोनों में, ठीक है। तो 5 इज द करेक्ट आंसर। इस बुक में आपको जो आंसर है वो गलत दिया गया है, वो दिया गया है, अगर आपके पास बुक है फिजिकली आप चेक करेंगे पीछे आंसर जो है वो रॉन्ग मिसप्रिंटेड है, वो दिया गया है 3, लेकिन 3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 तो वंस, टेंस, 100, लेकिन 1000 10,000 भी तो हमारे पास सेम ही रहते हैं ना। तो ऑप्शन पीछे जो है वो कई बार गलत भी दिया होता है, तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे कि जो ऑप्शन है, जो आंसर है वो D3 नहीं है, C5, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन है एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ 15,875 एंड 7,892 बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है हमें। सो क्या डिजिट है हमारी 15875, ठीक है। नियरेस्ट 100, वंस, टेंस, 100, ये हमारा 100 है तो हमें 7 को कंसिडर करना है। 7 को देखेंगे 7 5 से बड़ा है तो हमारा ये नंबर बन जाएगा हमारा 15900, ठीक है। उसके बाद है हमारा 7892, इसको भी नियरेस्ट 100 करना है, वंस, टेंस, 100, ये इसको देखेंगे और इससे हम 9 को देखेंगे, 9 बड़ा है ऑफकोर्स 5 से तो ये भी राउंड अप हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 7900, राइट। क्या करना है हमें, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस 0 0 0 एंड ये हो गया हमारा 8, सो आंसर आ गया हमारा D 8000। 20th क्वेश्चन क्या है हमारा, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आर ऑलवेज इक्वल एट विच प्लेस। सो किस प्लेस पर प्लेस वैल्यू और जो फेस वैल्यू है हमेशा इक्वल रहती है। सो ये सभी को पता है, आपने बचपन से करते आ रहे हैं, वंस प्लेस पे जो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू इक्वल रहती है। तो ये था हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का पोर्शन। अब हमारा शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 21 से एवरीडे मैथमेटिक्स, यानी जो रोजमर्रा का यूज होने वाला मैथ्स है वो आ रहा है हमारे पास। इसमें हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं एक करके फटाफट से सारे क्वेश्चन। अ शॉपकीपर हैज, में होता है ना ऐसे चीनी, दाल, ये वो रोजमर्रा की चीजें जो हमें यूज होती हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। अ शॉपकीपर हैज 423 kg ऑफ शुगर, ठीक है, शॉपकीपर के पास 423 kg चीनी है। ही सेल्स 42 kg ऑफ शुगर एवरी डे, वो हर रोज 42 kg शुगर जो है वो बेचता है। एस्टिमेट हाउ मच शुगर इज लेफ्ट आफ्टर 6 days सेल्स टू द नियरेस्ट 100। तो आपको बताना है कि कितनी चीनी रह गई है 6 दिन बाद। तो ऑफकोर्स 42 है, 42 kg वो बेच रहा है, हमें ओरली सॉल्व करना है, ठीक है। 42 kg वो बेच रहा है दिन पे दिन, तो 42 को अगर हम उसको एस्टिमेट करते हैं, तो 40 किलो एक दिन में बेच रहा है, तो 6 दिन में कितना बचेगा, 4 6 24, 240 किलो जो है वो 6 दिन में बेच चुका होगा। तो 240 में से लगभग 423 में से हमें 240 माइनस करना है, 423 में से हमें 240 माइनस करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा 183। नियरेस्ट 100 देखेंगे तो हमारा लगभग जो है 200 किलो चीनी जो है हमारी, 200 किलो चीनी वो हमारी बची हुई है, ठीक है। 22 क्वेश्चन है जतिन डिपॉजिटेड 35,673 इन द बैंक अकाउंट ऑन ट्यूसडे एंड विड्रॉ दिस मच ऑन वेडनेसडे। इसने इतने जमा किए ट्यूसडे को और इतने उसने निकाल लिए वेडनेसडे को, और फिर उसके बाद फ्राइडे को उसने दोबारा इतने जमा किए, तो टोटल अमाउंट जो है मनी का कितना बचा है उसके अकाउंट में सैटरडे को, राइट। सो हम क्या करेंगे, जितने उसने डिपॉजिट किए हम एक साथ जोड़ लेते हैं उनको, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 35673, ठीक है। इसको और किसको जोड़ना है हमें, जितने उसने डिपॉजिट किए, कितने किए 24113। सॉरी स्टूडेंट्स, ये मैं अभी एक नया पेन टैब यूज़ कर रही हूँ,
वैकॉम का मैंने स्पेशली ये क्लासेस बनाने के लिए, ये वीडियोस बनाने के लिए मैंने परचेज़ किया है। लेकिन अभी आप जैसे देख रहे हैं, अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है मेरी, पर डोंट वरी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं जल्दी ही इसको प्रैक्टिस कर लूँगी। तो ये आपका जो है हमारा क्या आ गया आंसर, तो तब आपको ये थोड़ी हैंड राइटिंग जो है ठीक दिखाई देगी। तो 59,786 जो है वो उतने आपने सबमिट कर दिए हैं। अब क्या है, निकाले कितने उसने, 3,568 उतने उसने निकाल लिए, ठीक है। तो ये हमने इसमें से माइनस करना है। तो 16 में से 8 गया, 8 बचेगा ऑफ कोर्स, यहाँ बचेगा हमारा 7 में से 6 गया 1, 7 में से 5 गया 2, देखा अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है ना, 2 एंड 9 में से 3 गया 6 एंड ये बचा हमारा 5। सो 56218 कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा है 56218, ठीक है। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन आकाश स्कूल एंड हिज होम इज 2 किलोमीटर 385 मीटर। एवरी डे ही वॉक्स टू एंड फ्रॉम द स्कूल। उसके घर का स्कूल का डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर 385 मीटर्स का है। हर रोज वो सुबह जाता है और फिर वापस आता है स्कूल से, यानी डबल कर रहा होगा, लगभग लगभग 4 किलोमीटर एंड 700 मीटर समथिंग होगा, ठीक है। कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सारे रोज का। तो सबसे पहले तो एक दिन का निकाल लेते हैं हम लोग कि एक दिन में कितना ट्रैवल करता है। तो मैंने क्या बताया आपको, डबल कर, तो क्या है आपका 2 किलोमीटर और 385 आपका है, ठीक है। इसको डबल कर लीजिए, या तो आप प्लस कर लो या 2 से मल्टीप्लाई कर लो, बोथ आप कर सकते हो। तो मैं इसको प्लस कर रही हूँ, ये हो गया हमारा 17 7 और ये हो गया हमारा 4, यानी हर रोज वो 4 किलोमीटर 770 मीटर्स जो है वो ट्रैवल करता है, ठीक है। अब क्या पूछा जाएगा, पूछा गया मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे कितने दिन होते हैं, एक मिनट थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे हमारे कितने दिन हो गए, हमारे हो गए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन हो गए। यानी 5 दिन में हमें कितना, एक दिन में इतना ट्रैवल कर रहा है तो 5 दिन में कितना करेगा, हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 0 0, 5 7 35, 3 is carry, 5 7 35, 36 7 38, 8, 3 is carry now, 5 4 20 and 23। ये 2 के साथ कुछ प्रॉब्लम है। 23 किलोमीटर्स 850 मीटर्स जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस, यस ग्रेट। सो 24th में क्वेश्चन आ रहा है हमारा 24 नंबर, 950 क्रैंक केसेस आर मैन्युफैक्चर्ड एवरी डे इन अ फैक्ट्री, ठीक है। हाउ मेनी सच केसेस विल be manufactured all together in the month of October, November, December. Assume that the factory works on all days in these 3 months. तो ये assume करना है कि सारे दिन, एक भी छुट्टी नहीं रही है, ठीक है। और हर रोज 950 केसेस बन रहे हैं, 950 बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने दिन होंगे। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं हमारे पास, अक्टूबर में होते हैं 31 डेज, नवंबर में होते हैं 30 डेज एंड दिसंबर में होते हैं 31 डेज। इन टोटल हमें बनाना है 3 3 6 3 9 92 डेज का हिसाब किताब बनाना है। सो 950 जो है क्रैंक केसेस बनते हैं एक देर में। सो 92 डेज में, देखा 2 में कुछ दिक्कत चल रही है, 2 नहीं बना रहा मैं, आराम हो चुकी सही से, ठीक है। सो 92 डेज में कितना होगा, तो कितना होगा, 2 0 0, 2 5 10, 1 is carry, 2 9 18 एंड 1 19। अब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 0 0, 9 5 45, 4 is carry, 9 9 81 प्लस 4 85। एक 5 में भी दिक्कत है, ठीक है। तो ये 5 है, 0 0, 9 प्लस 5 इज 14, 1 is carry, 5 प्लस 1 is 6 प्लस 1 is 7 एंड ये हो गया 8। सो बन गए हमारे 87,400 जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 25 को करने के लिए पहले मैं जो 20 ये सॉल्यूशन है थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं उसको मैं यहाँ से। चलिए सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन में बोल रहा है हमें, जस्ट अ मिनट, हाँ जी। सो 25 क्वेश्चन में
25th क्वेश्चन में बोल रहा है अंश मल्टीप्लाइड 160 बाई 89 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 79। उसको मल्टीप्लाई तो 79 से करना था लेकिन उसने गलती से 89 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो हाउ मच हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट 160 से 189 को 160 से 89 को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद 160 से 79 को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर है दोनों का डिफरेंस निकाल दो। ये सिंपल वे है। क्या सिंपल तरीका है? किससे मल्टीप्लाई किया उसने? 89 से। करना कितना था? 79। कितने का डिफरेंस हुआ? 10 का, यानी 10 से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया ना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना था हमें 160 को, तो 160 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1600। ये आप ओरली भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये ऐसे भी हम ओरली भी कर सकते हैं, वैसे करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। ये इजी वे है कि देख लो कितना डिफरेंस था, उससे हमने मेन मुद्दे को, मेन जो हमारा मल्टीप्लिकेंड है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं हमारे अचीवर सेक्शन की तरफ, जो थोड़े से हमारे टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, लेंदी होते हैं, और लेकिन मार्क्स भी, हर एक क्वेश्चन का मार्क जो है वो हमारा 3 मार्क्स का होता है। सो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। द नंबर 825642 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 इज P। ठीक है, नियरेस्ट 1000 पे अगर हम करेंगे तो नियरेस्ट 1000 में क्या आएगा चिल्ड्रन? 2 हमारा वंस प्लेस पे है, 4 हमारा 100 पे है, सॉरी टेंस पे है, वंस टेंस 100 1000। ये हमारा 5 जो है 1000 पे, तो हम 6 को देखेंगे तो ये इसको राउंड अप कर देगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 826000। ठीक है, तो हमारा जो P है वो है हमारा 826000 निकल आया। उसके बाद हमें एस्टिमेट द प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों का। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को एस्टिमेट कर लूँगी, अगर 4023 है तो मैं इसको 4000 समझ लेती हूँ। उसके बाद 198 को मैं 200 समझ लेती हूँ राउंड ऑफ के हिसाब से। ऐसा समझा नहीं है, मैंने राउंड ऑफ किया है। देख लीजिए, इसको 4000 को अगर मैं नियरेस्ट बाय 100 से भी करती हूँ तो भी, या 1000 से भी करती हूँ तो भी 4000 आ रहा है। इसको मैंने नियरेस्ट 100 से किया तो ये हमारा 200 आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा 4 × 8 8 लाख, यानी जो हमारी Q की वैल्यू है वो हमारी है 8 लाख। ठीक है, राइट। R की वैल्यू, R जो है इसको हमें हिंदू अरेबिक में लिखना है, तो मैंने क्या बताया, C क्या होता है आपका भाई? C होता है 100, X क्या होता है 10, तो 10 टाइम्स 3 टाइम्स 10 और 1, यानी जो हमारा R है, R की वैल्यू है हमारी 131, राइट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? 826000 8,131। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। लास्ट क्वेश्चंस रह गए हमारे 27, 28, 29, 30 फिनिश। ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 8 in the greatest and the smallest 4-digit number formed by the 3805 using each bit। तो कह रहे हैं पहले तो हमें इसकी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनानी है, इनको यूज करते हुए। फिर उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 8 का क्या वो है, क्या है डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 8। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या क्या नंबर है हमारे। ग्रेटेस्ट अगर हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे भाई? 8530, राइट। स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? 3058। अरे वाह, प्रैक्टिस शुरू हो गई ना। तो हमें माइनस नहीं करना है यहाँ पे, सॉरी, हमें क्या करना है, पहले इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे हमारी प्लेस वैल्यू क्या है भाई? 8000। ठीक है, और यहाँ पे हमारी प्लेस वैल्यू क्या है भाई? 8। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 299, नजर लगी फिर से 7, तो 7992। ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा है सी। सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। इसको साथ साथ ही कर लेते हैं। राउंडिंग ऑफ 2560 टू द नियरेस्ट 1000 गिव्स अस 2000। नियरेस्ट 1000 वंस क्या है? 0 वंस टेंस 100 1000, ये 1000 है। ये क्या हो गया हमारा? 5 बड़ा है तो ऑफकोर्स इसको पुश करेगा तो 3000 आना चाहिए, ये रखा है हमें 2000, यानी पहले का हमारा फॉल्स है भाई। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस इज 90 करोड़। देखें, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 90 करोड़, सही है।
1 लाख जो होता है हमारा 100,000 की बराबर, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं भाई? 1 लाख में होते हैं हमारे 5 जीरो, और ये 1000 इसमें हो जाएंगे हमारे 6 जीरो, बराबर तो नहीं है ना, क्योंकि 1000 में 3 जीरो खुद के हो गए, 3 जीरो ये हो गए, फॉल्स हो गया। रोमन न्यूमेरल फॉर द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज m। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा क्या होता है? 1000, और रोमन न्यूमेरल m होता है। यस, बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा क्या आया? FT। फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू किस में? ऑप्शन ए में करेक्ट है? नहीं। बी में फॉल्स नहीं, फॉल्स ट्रू। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 29। So question number 29 is saying that if a new number is formed by interchanging the tens and thousand places in 8, 7, 2, 7, then what is the relationship between them? सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल नंबर क्या था हमारा भाई? हमारा नंबर था 8, 7, 2 एंड 7, ठीक है। हमने क्या किया? टेंस और थाउजेंड प्लेस को इंटरचेंज कर दिया। तो टेंस प्लेस क्या हमारी ये, और थाउजेंड प्लेस क्या हमारी ये। तो हमारा नया नंबर क्या बना भाई? 2787, यही बना टेंस को, और हमने थाउजेंड वाली को चेंज कर दिया। अब क्या कह रहा है? न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर बड़ा है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो हमारा गलत है। उसके बाद क्या कह रहा है? न्यू नंबर इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल नंबर। हाँ जी। सी क्या कह रहा है? न्यू नंबर इज इक्वल टू। नहीं, इक्वल तो नहीं है। कांट बी डिटरमाइन तो हम कर सकते हैं ना, ये कह रहा है कांट बी डिटरमाइन, हम निकाल ही नहीं सकते। निकाल सकते हैं भाई। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है कि न्यू नंबर जो है वो छोटा नंबर है बड़े पुराने नंबर के मुकाबले। चलिए अब मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। 100 करोड़, हमारा 100 करोड़ जो है वो किसके बराबर होगा? 100 करोड़ में हमारे कितने जीरो होते हैं चिल्ड्रन? 100 करोड़ में हमारे होते हैं 9 जीरोस, और 9 जीरो हमारे किस में होते हैं? बिलियन में, मिलियन में कि बिलियन में? बिलियन में होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा आर से मैच करता है। फर्स्ट जो है, चलो ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट पी से नहीं, आर आर, यानी दोनों, यानी बी और सी में से कोई ठीक हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 10 लाख, 10 लाख में हमारे कितने जीरो होंगे? 6 जीरो। 6 जीरो किसके अंदर होते हैं हमारे भाई? 6 जीरो किसके अंदर होते हैं? मिलियन के अंदर। सो 2 का है हमारा एस आ रहा है, 2 का एस हमारा इसमें भी है, इसमें भी। भाई अभी तक बराबर की टक्कर चल रही है। थर्ड 100,000 में होते हैं भाई हमारे 5 जीरो, है ना। 100 ये और 1000 के 3, 5 जीरो हो गए। 5 जीरो किस में होते हैं हमारे? 1 लाख में, क्यू में। थर्ड का क्यू किस में सही है? ऑप्शन बी में तो थर्ड का पी दे रखा है, ऑप्शन सी में थर्ड का क्यू दे रखा है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। हमें चौथा वाला जो पार्ट था वो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें ऑटोमेटिकली हमारा आंसर मिल गया, राइट। सो आई होप चिल्ड्रन आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनमें से कोई भी IMO की तैयारी कर रहा है क्लास 6 से रिलेटेड, क्लास 6 क्या, आप क्लास किसी भी क्लास 1 से लेकर 9 तक की मैं सारे क्लासेस की तैयारी कराऊंगी। तो ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड की तो मैंने वीडियोस डाल दी हैं। क्वेश्चन नंबर क्लास 9 की भी साथ साथ डालती रहूंगी। क्लास 6 और 9 की पहले मैं करवा रही हूँ तैयारी, क्योंकि क्लास 6 और 9 की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी। तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, उनको भी बेनिफिट हो जाएगा, राइट। मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो उस पर भी आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल एंड क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाके देख सकते हैं, मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस डालती रहती हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह भी, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आप बिना सब्सक्राइब के तो कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलती ना। तो इसीलिए हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं जल्द ही नई सेकेंड चैप्टर की वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय, थैंक यू सो मच।